हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। व्हाट आर एसिड्स, देयर टाइप्स और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो विद द फर्स्ट टॉपिक, एसिड्स। व्हाट आर एसिड्स? अ सब्सटेंस विच डोनेट H पॉजिटिव आयंस एज ओनली पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन। सो ये एक्वस सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सब्सटेंस को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सोल्यूशन मीन्स वाटर सोल्यूशन। व्हेन वी डिसॉल्व अ सब्सटेंस इन एक्वस सोल्यूशन एंड इफ इट गिव्स H पॉजिटिव आयंस, और अगर ये सब्सटेंस हमें H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, यानी ये H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, इट मीन्स द सब्सटेंस इज एन एसिड, यानी कि ये सब्सटेंस हमारा एसिड है। क्योंकि सिर्फ एसिड्स ही होते हैं जिन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करने पर दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस, और एसिडिक सॉल्यूशंस में सिर्फ H पॉजिटिव आयंस ही प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा उसमें और कोई भी पॉजिटिव आयन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। तो ऐसे कोई भी आयंस इसमें एग्जिस्ट नहीं करते सिवाय H पॉजिटिव आयंस के। दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज ओनली पॉजिटिव आयंस, यानी H पॉजिटिव आयन ही ओनली पॉजिटिव आयन होते हैं एक एसिडिक सोल्यूशन में। और ये जो H पॉजिटिव आयन होता है, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल होता है। इट मीन्स इट कैन नॉट रिमेन इन द सोल्यूशन अलोन, यानी कि ये सोल्यूशन में अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, इट कंबाइंस विद H2O। तो वो क्या करता है कि एक्वस सोल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके साथ कंबाइन हो जाता है एंड मेक्स H3O पॉजिटिव आयन, और बनाता है H3O पॉजिटिव आयन, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन, H positive combines with H2O and gives us H3O positive ion. So these substances are called acids. Next topic is, now there is a question, do acids give H positive or H3O positive ions in aqueous solution? तो acids हमें क्या देते हैं aqueous solution में, H positive ions या फिर H3O positive ions? So इसका right answer होगा H3O positive ions. Acids give H3O positive ions in aqueous solution because H positive is unstable. H positive क्योंकि unstable होता है, तो finally वो क्या करता है, वो H2O molecules के साथ combine होके बना देता है H3O positive ions. तो finally हमें कौन से ions मिलते हैं, we get H3O positive ions. Now the next topic is properties of acids. अब एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। सो लेट अस स्टडी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दीज आर सॉर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन, जैसे कि लेमन, ऑरेंज या कोई भी सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल हैं, या फिर कच्चा आम, रॉ मैंगो, उसका टेस्ट भी स्टार्टिंग में जब वो कच्चा होता है तो खट्टा होता है। इट मीन्स इन सारे खट्टी चीज़ों में एसिड प्रेजेंट होता है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड की सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम किसी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, उसमें डिप करते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है एंड इट चेंजेस इनटू रेड कलर। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, एसिड्स को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, सो दे गिव H पॉजिटिव आयंस विच फाइनली कंबाइंस विद H2O टू गिव H3O पॉजिटिव आयन। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स कोरोड मेटल। जो एसिड्स होते हैं दे कोरोड मेटल्स, दे डैमेज मेटल्स। सो दीज वर 4 important properties of acids. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब हमने एसिड्स तो पढ़ लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स? एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड, वो एसिड्स जो हमें मिलते हैं कहाँ से, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक मीन्स जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो वो एसिड्स जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। और इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
वो ईजिली डिजॉल्व नहीं होते वाटर में, सो दे आर इनसॉल्युबल। एंड सेकेंड इज दे आर लेस कोरोसिव, वो लेस कोरोसिव होते हैं यानी लेस डैमेजिंग होते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये प्रेजेंट होता है विनेगर में। सेकेंड इज फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंड स्टिंग, यानी कि चींटी के काटने पर जो हमें जलन होती है दैट इज ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। थर्ड इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में, दही में या फिर खट्टे दूध में, सॉर मिल्क में। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में, ऑरेंज में या फिर किसी भी सिट्रस फ्रूट में जो भी खट्टे होते हैं। देन टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, टैमरिंड यानी इमली, एंड ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर, उनमें भी टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट इज ऑक्सैलिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो। सो दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल एसिड। तो हमारे एसिड का सेकेंड टाइप है मिनरल एसिड्स। तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, मिनरल यानी वो एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, वो एसिड जिन्हें कि मिनरल से बनाया जाता है। और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, अर्थ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं लेबोरेटरी में, एंड देन उन मिनरल्स की हेल्प से विद केमिकल रिएक्शंस वी मेक एसिड्स। और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, मीन्स ये बहुत ही ईजिली फटाफट डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर हाईली कोरोसिव, देयर नेचर इज हाईली कोरोसिव। लेट अस सी a few examples. सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है HCl विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, और वी कैन से सल्फ्यूरिक एसिड। देन HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO4 सल्फरस एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड, H3PO4 phosphoric acid, and H2S hydrogen sulfide. So these are few examples of mineral acids, वो एसिड जो हम मिनरल से बनाते हैं in the laboratory. Next topic is strong acids. Now what are strong acids? हमने ये तो जान लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? एनी एसिड दैट आयनाइज कम्प्लीटली इन सोल्यूशन, तो वो एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मीन्स कम्प्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे आयंस रिलीज कर देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इट गिव्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये हमें लार्ज नंबर में, मैक्सिमम नंबर में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, एज वी ऑल नो HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl के अलावा H2SO4, HNO3 ये भी हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो HCl में क्या होता है जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं? इट ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। नाउ सपोज हमने 100 HCl के मॉलिक्यूल्स लिए थे, जैसे हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो हमें कितने H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे? 100। इट मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल्स थे हमारे सब के सब आयनाइज हो गए, यानी कि सब मॉलिक्यूल्स ने रिलीज कर दिया अपने आयंस को, और हमें 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 ही आयंस मिले, यानी एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा। एज यू कैन सी इन दिस इमेज वी हैव 3 H पॉजिटिव आयंस एंड 3 Cl नेगेटिव आयंस। इट मीन्स जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, 3 HCl के मॉलिक्यूल्स थे, तो तीनों ने अपने आयंस रिलीज कर दिए, जिसकी वजह से हमें 3 H पॉजिटिव आयंस मिले और 3 Cl नेगेटिव आयंस मिले। सो दीज टाइप्स ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, HS, H2S, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बोनिक एसिड को छोड़कर, कार्बोनिक एसिड के अलावा जितने भी मिनरल एसिड हैं ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, etc. Now there is a question, what will be the solution of strong acid contain?
तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई एग्जाम्स में या फिर आईसीएसई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेंगे? आयंस, मॉलिक्यूल्स और बोथ। और लास्ट ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है इट विल कंटेन आयंस ओनली। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में हमें सिर्फ आयंस मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, वो टोटली अपने आयंस को रिलीज कर देता है। इट मीन्स उसके सॉल्यूशन में हमें सिर्फ आयंस मिलेंगे। सो दिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर। So last topic is weak acids. Now what are weak acids? So acids which dissociate incompletely, यानी वो acids जो incompletely ionize होते हैं, which dissociate incompletely, जो अपने ions को पूरी तरह से release नहीं कर पाते, those acids are called weak acids. It release less number of hydrogen ions in aqueous solution. अब क्योंकि ये जो acids होते हैं वो completely ionize नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये हमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक एसिड। सपोज हमने लिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड और इसे हमने डिसॉल्व किया एक्वा सोल्यूशन में, तो क्या हमें 100 के 100 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे? नो, हमें मिलेंगे 5 to 10 H पॉजिटिव आयंस, यानी कि जो 90 to 95 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आयनाइज ही नहीं होंगे। सो दीज टाइप्स ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते, कम्प्लीटली अपने आयंस को रिलीज नहीं कर पाते। एज यू कैन सी इन दिस इमेज वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट, यानी सिर्फ एक ही एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, अपने डिसोसिएट हुआ अपने आयंस में, इसलिए हमें सिर्फ एक H पॉजिटिव और हमें मिला CH3COO और हमें मिला CH2COO नेगेटिव, और 2 मॉलिक्यूल्स एज इट इज रह गए अनडिसॉल्व्ड। सो दीज टाइप्स ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, मीन्स हमने जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब के सब वीक एसिड्स होते हैं। इट मीन्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो इजिली डिजॉल्व नहीं होते, एंड दे आयनाइज इनकम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड कंटेन? एक वीक एसिड के सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस, मॉलिक्यूल्स, बोथ और नन। तो इसका आंसर होगा इट विल कंटेन बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एक वीक एसिड के सॉल्यूशन में हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स तो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे आयंस में, सारे मॉलिक्यूल्स तो रिलीज नहीं कर पाएंगे आयंस को। इट मीन्स इट विल कंटेन बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my video, subscribe my channel. Thanks for watching.